प्रयागराज नहीं अपितु यूपी के इस जनपद में होता है तीन नदियों का प्रत्यक्ष मिलन। कहा जाता है यहाँ भी त्रिवेणी संगम। बताते चले कि गुप्त काशी के नाम से भी पहचाना जाने वाला यूपी का सोनभद्र जनपद अपने कई प्राकृतिक कारणों से भी अलग पहचान रखता है। वह चाहे भगवान ब्रह्मा की तपोस्थली हो, भगवान राम के वनवास, भगवान शिव के अज्ञातवास, मार्कंडेय, कण्व, च्यवन जैसे ऋषियों की साधना का केंद्र। अज्ञातवास के दौरान पांडवों की मां कुंती की प्यास बुझाने वाली सोनभद्र की धरा काफ़ी कुछ रहस्य समेटे हुए हैं। तो इसी तरह जनपद में एक अन्य विषय भी रहस्य, रोमांच और आस्था का संगम बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं त्रिवेणी संगम से पहचान बने तीन नदियों के मिलन की। आपको बताते चले कि सोनभद्र जनपद में रेणुका नदी और विजुल नदी का मिलन जनपद में चोपन क्षेत्र स्थित महलपुर में होता है, जहां से तीनों नदियां आगे बिहार के रास्ते पटना में जाकर गंगा में विलय हो जाती हैं। इसे कई तरह से लोग आध्यात्म से जोड़कर भी देखते हैं। यही वजह है कि गुप्त काशी में भी त्रिवेणी संगम के होने की बात कही जाती है। बड़ी बात, इन तीनों नदियों का जल भी कभी नहीं सूखता। प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त यह नदियां जब से वसुंधरा पर प्रभावित हो रही हैं, कभी भी इनके जल पूरी तरह से आज तक नहीं सूखे। तो इन नदियों के तटीय क्षेत्रों में आज भी कई बड़े धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। वह चाहे छठ पूजन का उत्सव हो या फिर मकर संक्रांति पर स्नान करने का। और इन नदियों को भी माँ गंगा की तरह पूजा जाता है, जहां गंगा आरती की तर्ज पर भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इतना ही नहीं, इन नदियों में कई स्थानों पर स्मशान घाट भी बने हैं, जहां लोगों का अंतिम संस्कार भी होता है। खासकर जहां से तीनों नदियों का मिलन हुआ है, चोपन में सोन पुल के नीचे इसका सबसे अधिक विस्तार स्वरूप है। वहीं संबंध में लोकल 18 से खास जानकारी देते हुए विषयों के जानकार रवि प्रकाश चौबे ने बताया कि सोन त्रिवेणी संगम का वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी किया है। इसके अतिरिक्त अग्नेय पुराण और काशी खंड में भी इसका जिक्र किया गया है। सोनभद्र को गुप्त काशी, आदि काशी, अनंत काशी के अतिरिक्त इस जनपद को सोनांचल और ऊर्जांचल इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यह जनपद मिर्जापुर, वाराणसी और प्रयागराज से सटा हुआ माना जाता है। विंध्याचल के तर्ज पर इस जनपद में भी विंध्य पर्वत के होने का उल्लेख मिलता है। आइए अब लेकर चलते हैं आपको रवि प्रकाश चौबे के पास और सुनाते हैं जानकारी देते हुए और क्या कुछ खास बताया इस संबंध में। नमस्कार। सोन त्रिवेणी संगम, जिसकी महिमा त्रिविध ताप त्रासक त्रिमुहानी, मिले महानद सोन सुहावन इत्यादि जो है रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी वर्णित किया है। आप अग्नेय पुराण में भी आप देख सकते हैं, काशी खंड में भी देख सकते हैं। यहाँ सोनभद्र जो गुप्त काशी, आदि काशी, अनंत काशी, सोनांचल, ऊर्जांचल आदि नामों से यह क्षेत्र जाना जाता है, जो मिर्जापुर जनपद, काशी क्षेत्र, विंध्याचल, प्रयाग से लगा हुआ का क्षेत्र है। और यहाँ पर सोन नदी, रेण नदी और बिजुल नदी, तीनों नदियाँ एक साथ मिलती हैं। सोन दाहिने से आती है, बिजुल जो है बीच में है और रेणुका जो है बाएं है। तीनों नदियों का ऐसे संगम है, जहाँ पर शिलाएँ भी आज के डेट में भी मौजूद हैं, जहाँ सप्तऋषि और आप कह सकते हैं 7 शिलाएँ हैं। उसमें कोई कहता है चंद्रमा ऋषि की यह 7 पुत्रियाँ हैं, कोई सप्तऋषियों को भी लेकर के चलता है, कोई कुछ 7 शिलाएँ आज भी संगम के बीच धार में ऊपर हैं। लेकिन हम सब अज्ञानता के कारण इस चीज़ को जान नहीं पा रहे हैं और शासन सत्ता भी उसको जो है ध्यान नहीं दे रहा है और वहाँ पर अवैध खनन करके उस स्थल को नष्ट किया जा रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बनाया नहीं जा सकता। जो संगम की शिलाएं और जो वहाँ का वो है, हजारों करोड़ रुपया लगा करके भी हम उसको तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सब, यह सोन त्रिवेणी संगम है, इसकी अपनी महिमा है। जय श्री राम।